दिल्ली के जंतर मंतर में जब से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं, एक सवाल बहुत तेजी से लोगों के जहन में आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी ने अब तक सोनम वांगचुक को अपना समर्थन क्यों नहीं दिया। यहां तक कि जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई इलाज के लिए, सुबह सुबह यह घटना हुई, तो इसके बाद से आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो, कई राजनीतिक दलों के नेता खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो सबसे आगे है, केजरीवाल का तो अब तक वीडियो मैसेज भी आ गया। लेकिन सुबह 6 बजे से जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, करीब 3:30 बज रहे हैं, कांग्रेस की आईटी सेल चुप्पी साध कर बैठी हुई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस के टॉप 2 लीडर और एक मॉक लीडर है, ठीक है, स्टाम्प लीडर है, ये खामोश है। यहां तक कि सुप्रिया सेन जो सोशल मीडिया की भाई प्रभारी हैं, वो चुप हैं। पवन खेड़ा जो मिलने गए थे सोनम वांगचुक से, उन्होंने भी इस पर चुप्पी साध कर रखी। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों भाई? क्या देश के नेता प्रतिपक्ष ये चाहते थे कि सोनम वांगचुक को सरकार जंतर मंतर से उठाकर ले जाए और यह धरना प्रदर्शन जो पूरा चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, वो खत्म हो जाए? अब यह सवाल हर कोई पूछ रहा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही कठिन है। पहले मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूं, फिर यह वजह बताऊंगा कि आखिर राहुल गांधी क्यों सोनम वांगचुक से दूर है, क्यों राहुल गांधी जंतर मंतर के मुद्दे पर मौन हो चुके हैं। आपको याद होगा, अक्टूबर का महीना था, साल 2024 चल रहा था, जब लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कती है। हिंसा के दौरान जब जांच होती है तो उसमें सोनम वांगचुक आरोपी के तौर पर निकलकर सामने आते हैं। हिंसा भड़काने का उनके खिलाफ आरोप लगता है और सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब अक्टूबर का महीना था और राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक के लिए ट्वीट किया था और राहुल गांधी ने इसे एक सिरे से सरकार का अन्याय बताया और उन्होंने कहा कि भाई, जब लद्दाख के लिए, लद्दाखियों के लिए सोनम वांगचुक जो एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, करीब 60 साल, हालांकि राहुल गांधी और उनकी उम्र के बीच में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन राहुल गांधी सोनम वांगचुक को उम्रदराज मानते हैं। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन को गिरफ्तार किया जा रहा है, बाकायदा उनका ट्वीट था। लेकिन 2 साल बाद सोनम वांगचुक 28 जून को जंतर मंतर पहुंचते हैं, साल 2026। जंतर मंतर में क्या चल रहा था? जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर डे 1 से, जब से ये सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम अकाउंट बना, पूरी कांग्रेस पार्टी खामोश रही। कभी भी कांग्रेस पार्टी की जुबान से, उनकी आईटी सेल की टीम से या किसी प्रवक्ता के मुंह से आपने कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके या सौरभ दास या विजेता दाहिया, किसी का भी नाम नहीं सुना। हैरानी की बात थी कि देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने का एक ऐलान किया गया था और कांग्रेस पार्टी उसमें खामोश थी। कहीं से भी कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। लेकिन जब इस प्रोटेस्ट के पिछले 3 दिनों में सोनम वांगचुक का नाम ऊपर आया, क्योंकि प्रोटेस्ट तो कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हो रहा था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को देश में समर्थन नहीं मिल पाया। सोशल मीडिया की हवा रह गई। अभिजीत दीपके बोस्टन से भारत आया तो अभिजीत दीपके के पीछे खड़े होने के लिए 4 लोग नहीं थे। तब आम आदमी पार्टी संपर्क साधती है किससे? सोनम वांगचुक से, क्योंकि आंदोलन जीवियों की कतार में सोनम वांगचुक का नाम भी जुड़ चुका है। सोनम वांगचुक का अपना एक मकसद था, उन्हें सरकार के खिलाफ पूरा षड्यंत्र अपना रचना था, क्योंकि उनका जो एनजीओ है उसका एफसीआरए लाइसेंस सरकार कैंसिल कर चुकी है और आने वाले मानसून सत्र में एफसीआरए को लेकर बहुत कई टफ और मजबूत रेगुलेशंस भी आने वाले हैं। तो सोनम वांगचुक दिल्ली पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं कि मैं 28 जून से भाई आमरण अनशन पर बैठूंगा। शुरुआत के दिनों में तो किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब 15 दिन बीत गए तो कॉकरोच जनता पार्टी का नाम नीचे हो गया।
कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जितनी कोशिश की गई थी कि देश का जेनजी जुड़ेगा, देश का युवा जुड़ेगा, लोग जुड़ेंगे, एजुकेशन के नाम पर लोग आएंगे, शिक्षा के नाम पर भीड़ बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पूरी तरीके से यहां पर योजना बदल दी गई। जो जेनजी प्रोटेस्ट होने वाला था, उस प्रोटेस्ट का चेहरा 60 साल का व्यक्ति सोनम वांगचुक बन गया। सोनम वांगचुक को चेहरा बनाया जाने लगा। सोनम वांगचुक की रील्स वायरल होने लगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर अचानक देश भर में गंभीर चिंता जताई जाने लगी। लोगों तक ये पोस्ट भेजे जाने लगे कि सोनम वांगचुक गंभीर स्थिति में है। सोनम वांगचुक को लेकर सेलिब्रिटीज को भाई पेड प्रमोशंस दिए गए। ओमी वैद्य जो 3 इडियट के चतुर नाम का किरदार निभा रहे थे, उन्होंने झूठी कहानी रच दी कि भाई सोनम वांगचुक ही फुनसुक वांगड़ू है। वहां आमिर खान ने इंकार कर दिया। कुल मिलाकर इस प्रोटेस्ट को जब कॉकरोच जनता पार्टी से छीनकर सोनम वांगचुक के चेहरे पर तैयार किया गया, तब वहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी हाजिरी लगाने पहुंचती है। जब सोनम वांगचुक ये बयान दे देते हैं कि अगर राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट में नहीं पहुंचते हैं तो इसे बहुत कमजोरी देखी जाएगी राहुल गांधी की, कि भाई वो सिलेक्टिव है, वो ये देखते हैं कि प्रोटेस्ट करने वाला कौन है। अब इस बात को आप समझिए, सोनम वांगचुक ने ये क्या कहा था। सोनम वांगचुक तो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, और अगर उनका राजनीतिक कनेक्शन जोड़ा जाए तो उनके पिता सोनम वांग्याल वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। बाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। तो सोनम वांगचुक ने जब ये बोल दिया कि राहुल गांधी नहीं आते हैं तो इसे यह समझा जाएगा कि वो सिलेक्टिव है। इसके बाद पवन खेड़ा पहुंचते हैं यह बताने के लिए कि सोनम हम आपके साथ तो हैं। क्यों सोनम का साथ दिखाना पड़ा कांग्रेस को? क्योंकि कांग्रेस को यह लगा कि सोनम वांगचुक तो सीजेपी के प्रोटेस्ट में है, लेकिन वो सीजेपी का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर सोनम वांगचुक इस वक्त देश में सोशल मीडिया में हाईलाइट बटोर रहे हैं, सोनम वांगचुक एक जंतर मंतर में प्रोटेस्टर का चेहरा बन चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी अगर एक प्रोटेस्टर को समर्थन नहीं देगी, एक आंदोलनकारी को यहां पर समर्थन नहीं देगी, तो यह पार्टी के खिलाफ एक संदेश जाएगा। तो उस पार्टी के खिलाफ माहौल बनने से बचने के लिए क्या किया? पवन खेड़ा को भेज दिया। पवन खेड़ा पहुंच गए। इसी तरीके से अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव ने डिंपल को भेज दिया कि आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चले जाओ, कि कल को कोई यह ना कहे कि भाई अखिलेश की पार्टी जो विपक्ष में है वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों का समर्थन नहीं करती है। तो अखिलेश नहीं गए, उसके पीछे भी रणनीति है। राहुल नहीं गए, प्रियंका नहीं गई, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए ताकि यह माहौल इनके खिलाफ ना बने। लेकिन ना जाने की वजह क्या है? ना जाने की वजह सिर्फ एक है, वो है जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर के तले चलने वाला ये पूरा प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी के द्वारा पोषित है। ये आम आदमी पार्टी का ही एक प्रोटेस्ट है, जिसमें अभिजीत दीपके, विजेता दाहिया, ध्रुव राठी, इस तरह के वही लोग काम कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। अब होता क्या है कि अगर इस प्रोटेस्ट में राहुल पहुंचते हैं तो भाई माहौल जो है वो बदल जाएगा, सीजेपी को समर्थन मिल जाएगा, और लाइमलाइट जो है वो सीजेपी को मिली तो उसका पूरा फायदा दिल्ली में आम आदमी पार्टी ले जाएगी। पंजाब में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी उसका पूरा फायदा ले जाएगी, और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भुक्तभोगी है कि इसी आम आदमी पार्टी ने भाई कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सत्ता डुबोई थी प्रोटेस्ट कर करके। तो राहुल गांधी तो किसी भी हाल में सीजेपी को अपना समर्थन दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब सोनम वांगचुक को समर्थन देना था तो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए भाई। पवन खेड़ा वहां जाकर बैठ गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट की, पूरे प्रदर्शन की जो नींव है वो आम आदमी पार्टी ने रखी है। ये राजनीतिक लड़ाई है, ये कोई छात्रों की लड़ाई नहीं है। राहुल अपनी लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? राहुल कह रहे हैं कि मैं छात्रों की गूंज नाम के कार्यक्रम से लड़ रहा हूं, वो मेरा है। लेकिन यहां जो दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहा है ये आम आदमी पार्टी का है। तो इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर जो लड़ाई है भाई, वो तो दो राजनीतिक दलों के बीच में चल रही है। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, और लोग जबरदस्ती इसे देश से जोड़ रहे हैं। भाई देश के छात्रों से कोई लेना देना नहीं है।
20 दिनों तक प्रोटेस्ट चला। इस 20 दिनों के प्रोटेस्ट में एक दिन किसी ने वहां पर शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा से जुड़ी हुई खामियां, कैसे एजुकेशन विभाग काम कर रहा है, कैसे शिक्षा मंत्री ने कौन से वहां पर नए रूल्स ला दिए, भाई यूजीसी पे चर्चा क्यों नहीं की? क्या यूजीसी में जो न्यू रूल्स आए थे, क्या उससे स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं पहुंच रहा था? क्या यूजीसी से भाई यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था छात्रों को? लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई भाई, वो एक वाजिब मुद्दा था। लेकिन ये इनके एजेंडे पर नहीं आता। इनके एजेंडे पे आता है सनातन विरोध, भगवान राम को गालियां देना इनके एजेंडे में आता है। इनके एजेंडे पर आता है आजादी आजादी के नारे लगाना। इनके एजेंडे पर आता है एसएफआई का समर्थन करना, एआईएसएफ का समर्थन करना, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है ये नारे लगाना, टाटा अंबानी के खिलाफ नारे लगाना, देश के उद्योगपतियों को खटकरे में खड़ा करना, ये इनके एजेंडे पर आता है। तो ये प्रोटेस्ट आम जनता का था ही नहीं, और ये पुष्टि खुद विपक्ष के नेता अपनी खामोशी से कर रहे हैं। ये आवाम लोगों को भी बात समझ में आ गई है। एबीसी हिंदी पर इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।